नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे 2 मार्च के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत पे के मैनेजिंग डायरेक्टर के पद से किसने इस्तीफा दे दिया है? और इसका आंसर है ऑप्शन ए, अश्नीर ग्रोवर ने। तो विकल्प ए यहाँ पर करेक्ट है। गवर्नेंस रिव्यू को लेकर भारत पे बोर्ड के साथ चल रहे विवाद के बाद कंपनी के सह संस्थापक अश्नीर ग्रोवर ने इस्तीफा दे दिया है। एक्चुअली में फ्रेंड्स, भारत पे के सह संस्थापक रहे और प्रबंध निदेशक भी हैं अश्नीर ग्रोवर। उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है। खबरों के मुताबिक उन्होंने अपने इस्तीफे में लिखा था कि उन्हें इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया है। अश्नीर ने यह भी कहा कि मैं गर्व से कह सकता हूँ यह कंपनी फिनटेक की दुनिया में सर्वश्रेष्ठ कंपनियों में दुनिया में एक है और भारत पे के सह संस्थापक अश्नीर कंपनी में अपनी जो हिस्सेदारी है उसे बेचना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने निवेशकों से बातचीत भी शुरू कर दी है। अगस्त 2021 में कंपनी का वैल्यूएशन 2.85 अरब डॉलर था। इसमें ग्रोवर का हिस्सा 9.5%, मतलब ये कि वो कंपनी में 1915 करोड़ के हिस्सेदार हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हुए ISSF शूटिंग विश्व कप में किसने स्वर्ण पदक जीता है? अब ये प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना है इसको। ISSF शूटिंग विश्व कप जिसका आयोजन काहिरा में हुआ, इसमें गोल्ड मेडल जीता है सौरभ चौधरी ने। तो विकल्प ए यहाँ पर करेक्ट है। तो भारत के स्टार निशानेबाज सौरभ चौधरी ने इस साल के पहले ISSF विश्व कप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक गोल्ड मेडल जीता है। एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता चौधरी ने स्वर्ण पदक के मुकाबले में जर्मनी के माइकल स्वाल्ड को पछाड़ा है। रूस के आर्टेम चेरनोसो ने कांस्य पदक जीता है। मतलब क्या? मतलब ये कि गोल्ड जीत लिया है सौरभ चौधरी ने। इसके बाद सिल्वर जीता है किसने? सिल्वर जीता है जर्मनी के माइकल स्वाल्ड ने और ब्रोंज जीता गया है रूस के आर्टेम चेरनोसो के द्वारा। तो ये सूची याद रखना। यूक्रेन पर रूस के सैन्य हमले के कारण उसका जो ध्वज है, यानी कि रूस का जो ध्वज है उसे हटा दिया गया था। इसका आयोजन काहिरा में किया गया। महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल में भारत की एसा सिंह ने गोल्ड मेडल जीता। तो बढ़िया ही शानदार पल रहा जब भारत की महिला और पुरुष दोनों ही में फाइनलिस्ट ने गोल्ड मेडल को जीता है। आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन, यानी कि ये जो ISSF है, इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन। इसका जो हेडक्वार्टर है ये म्यूनिख में है, जर्मनी में। प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर लिसिन। व्लादिमीर लिसिन। स्थापना 1907 में हुई थी। हाल ही में शून्य भेदभाव दिवस मनाया गया। कब मनाया गया? तो फ्रेंड्स, हाल ही में शून्य भेदभाव दिवस मनाया गया 1 मार्च को। तो सही जवाब ऑप्शन ए है, जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे 1 मार्च। इसकी थीम क्या है? रिमूव लॉज दैट हार्म्स, क्रिएट लॉज दैट एम्पावर। पहली बार इस दिवस को 2014 में मनाया गया था। फरवरी 2022 में दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो अभी तक ये जो दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी थे वो थे नोवाक जोकोविच। लेकिन आपको पता होगा कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में ये पार्टिसिपेट नहीं कर पाए। फिलहाल जो नई रैंकिंग आई है उसमें रूस के डेनियल मेदवेदेव ये टॉप पोजीशन पर हैं, यानी कि पहले पोजीशन पर हैं। तो डेनियल मेदवेदेव जो कि रूस के हैं, तो ये फिलहाल अब इस समय दुनिया में नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी बन गए हैं। अच्छा, आपको याद होगा अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ था। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में उप विजेता कौन रहे थे? यही डेनियल मेदवेदेव, ठीक है। और विजेता कौन रहे थे? राफेल नडाल। राफेल नडाल विजेता बने, उप विजेता बने डेनियल मेदवेदेव। और ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 वीमेन सिंगल का खिताब जीता था एस्ले बार्टी ने। सबसे कम उम्र के ATP 500 विजेता बन गए हैं कार्लोस अल्काराज, जो कि स्पेन से हैं। और अभी हाल ही में आपने पढ़ा होगा कि मैक्सिकन ओपन भी हुआ था जिसमें विजेता रहे राफेल नडाल ही, ठीक है। तो फिलहाल अब 2022 में 2 बड़ी प्रतियोगिताएं हुई जिसमें दोनों में विजेता बने हैं कौन? राफेल नडाल। आगे बढ़ते हैं। किस बैंक ने ओडिशा में प्रोजेक्ट बैंक सखी को लॉन्च किया है? अब ये जो प्रोजेक्ट बैंक सखी है इसका उद्देश्य है कि लोगों को बैंक तक लाना और उनके खातों को खुलवाना, यानी कि बैंक में खातों की संख्या को बढ़ाना। जो कुछ भी समझिए,
उड़ीसा में इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया गया है महाराष्ट्र बैंक के द्वारा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। और बैंक ऑफ महाराष्ट्र की स्थापना 1935 में हुई थी पुणे में, इसका हेडक्वार्टर मिलेगा। वर्तमान सीईओ कौन है? एएस राजीव, ठीक है। हाल ही में किसने भारत में प्ले पास सब्सक्रिप्शन शुरू किया है? अब जब आप YouTube देखते हैं और भी कई सारे गेम्स जब आप प्ले करते हैं तब आपने देखा होगा कि बीच बीच में से क्या आता है, ऐड चलते रहते हैं। तो इस ऐड को पास करने के लिए, यानी कि बिना ऐड के ऐड फ्री एक्सपीरियंस करने के लिए अगर आप चाहें तो गूगल का प्ले पास सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। तो इस सेवा को स्टार्ट किया गया है किसके द्वारा? गूगल के द्वारा। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। तो गूगल ने भारत में गूगल प्ले पास लॉन्च कर दिया है। एंड्रॉयड यूजर्स को ये सेवा इसी हफ्ते से मिलनी शुरू हो जाएगी। यह एक सब्सक्रिप्शन सर्विस है, इसके तहत यूजर्स को एड फ्री एक्सपीरियंस मिलेगा। और फिलहाल गूगल प्ले पास की सर्विस इस समय 90 देशों में चल भी रही है। इस सर्विस का फायदा एंड्रॉयड यूजर्स को मिलेगा। कंपनी के मुताबिक गूगल प्ले पास सब्सक्रिप्शन में 41 कैटेगरीज में 1000 से भी ज़्यादा क्यूरेटेड कलेक्शन है। तो ट्रायल के बाद, यानी कि 1 महीने तक आप इसे ट्रायल बेस पर ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद आपको हर महीने 99 रुपीज़ देना होगा, 99 रुपये। अगर सालाना लेना चाहें तो इसे आप 889 रुपये में ले पाएंगे। प्रीपेड सब्सक्रिप्शन का भी ऑप्शन है, जहां 1 महीने के लिए आप 109 रुपये देकर इसे अवेल कर सकते हैं। अच्छा, गूगल के वर्तमान सीईओ कौन है? सुंदर पिचई हैं। अभी हाल ही में इनके बेटे की डेथ भी हो गई है, बहुत ही यंग एज में, लगभग 28 साल के थे इनके सन, और वो जो है एक गंभीर बीमारी से इस दुनिया से चले गए। और आपको पता होगा कि सुंदर पिचई 2 अक्टूबर 2015 से गूगल के सीईओ हैं, और गूगल की स्थापना कब हुई थी? 4 सितंबर 1998 में। हाल ही में NASC यानी कि राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो अगर आप नाम लेंगे यहाँ पर माधवीपुरी बुच के बारे में, कल मैंने आपको बताया था कि माधवीपुरी बुच ये सेबी की पहली महिला निदेशक बनी है। और इसी के बाद अगर नाम लें हम यहाँ पर प्रोफेसर भूषण पटवर्धन का, तब यही बने हैं NASC के नए अध्यक्ष। तो सही जवाब ऑप्शन सी है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने शिक्षाविद और अनुसंधान वैज्ञानिक प्रोफेसर भूषण पटवर्धन को राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद, मतलब नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल बेंगलुरु की कार्यकारी समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। ये किसके स्थान पर आएंगे? प्रोफेसर जगदीश कुमार के स्थान पर। अब NASC के बारे में आप जरूर जानते होंगे। भारत में हायर एजुकेशन से संबंधित एक बड़ी संस्था है NASC, और ये संस्थानों की गुणवत्ता की स्थिति का आकलन करने के लिए कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ और अन्य मान्यता प्राप्त जो संस्थान हैं, जैसे कि उच्च शिक्षण संस्थान HEI, उनका मूल्यांकन और उनको मान्यता प्रदान करती है। नए ग्रेड गुणवत्ता और प्रदर्शन के मूल्यांकन के पूर्व निर्धारित मानदंडों पर आधारित होते हैं, जो क्रमशः बहुत अच्छे, मतलब A ग्रेड, अच्छा, B ग्रेड, संतोषजनक, C ग्रेड और असंतोषजनक यानी कि D ग्रेड में इसे विभाजित करता है। तो नाग 5 सितंबर नाग जो है ये 5 सितंबर 1994 को UGC द्वारा स्थापित एक स्वायत्त निकाय है, जिसके संस्थापक अध्यक्ष थे प्रोफेसर राम रेड्डी। इसके पहले निदेशक कौन थे? प्रोफेसर अरुण निगावेकर। इंटरनेशनल महिला दिवस सप्ताह कब से कब तक मनाया जाएगा? आपको याद होगा कि प्रतिवर्ष 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन्स डे के रूप में मनाया जाता है। तो इसी के लिए अब 1 से 8 मार्च तक, यानी कि विकल्प ए सही है, इंटरनेशनल महिला दिवस सप्ताह के रूप में मनाया जाएगा। तो 1 से 8 मार्च तक। तो महिला और बाल विकास मंत्रालय ने 1 मार्च से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सप्ताह को आज़ादी के अमृत महोत्सव के एक भाग के रूप में, एक प्रतिष्ठित सप्ताह के रूप में इसे मनाने की तैयारी की है। सप्ताह भर चलने वाले इस उत्सव के एक हिस्से के रूप में मंत्रालय महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण से संबंधित विभिन्न विषयों को कवर करते हुए विभिन्न कार्यक्रमों और सोशल मीडिया अभियानों का आयोजन भी करेगा। हाल ही में पैरा तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई हैं? प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पूजा जात्यान। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। भारतीय पैरा तीरंदाज पूजा जात्यान, जो कि गुरुग्राम से हैं, उन्होंने पैरा विश्व चैंपियनशिप के व्यक्तिगत वर्ग में रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। पूजा यहाँ स्वर्ण पदक जीतने से चूक गई, लेकिन वह
विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई। पूजा को फाइनल में इटली की पेट्रिली विसेंजा से हार का सामना करना पड़ा, जिससे उन्हें रजत पदक से संतोष करना पड़ा। पैरा तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप का आयोजन ये किया गया अभी हाल ही में दुबई में, संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में। इसके अलावा श्याम सुंदर स्वामी और ज्योति बलियान का नाम भी याद रखना। तो श्याम सुंदर स्वामी और ज्योति बलियान ने मिक्स्ड डबल इवेंट का सिल्वर अपने नाम किया। आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के वर्तमान अध्यक्ष हैं अर्जुन मुंडा, जो कि ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर भी हैं। और भारत में तीरंदाजी संघ की स्थापना 1973 में ही कर दी गई थी। हाल ही में औसत दिवस सप्ताह कब से कब तक मनाया जा रहा है? तो दोस्तों, औसत दिवस सप्ताह इसका भी शुभारंभ 1 मार्च से ही किया गया है, यानी कि विकल्प सी यहाँ पर सही है। अब दोनों को आपको याद रखना होगा, औसत दिवस सप्ताह, साथ ही साथ ये जो मैंने आपको पढ़ा है इंटरनेशनल महिला दिवस सप्ताह, दोनों ही शुरू हो रहे हैं कब से? 1 मार्च से। ठीक है, तो दोनों को आपको याद रखना है। अब दोस्तों आपको बता दें, ये जो औसत दिवस सप्ताह है इसके बारे में, इसे प्रायोजित कौन करता है, यानी कि इसका आयोजन कौन करता है? रसायन और उर्वरक मंत्रालय। याद रहे कि 7 मार्च 2022 को चौथा जन औषधि दिवस भी मनाया जाएगा। इसकी थीम है जन औषधि जन उपयोगी। भारत सरकार ने मार्च 2025 तक कुल 10,500 जन औषधि केंद्र स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। वर्तमान में हमारे जो आयुष मंत्री हैं कौन है? सर्बानंद सोनोवाल हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के टॉप 10 करंट अफेयर ऑफ द डे। उम्मीद करता हूँ सेशन आपको पसंद आया होगा। कल का प्रश्न था कि भारत के संविधान का निर्माण एक संविधान सभा द्वारा किया गया, उसकी स्थापना किसने की थी? तो कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत भारत में संविधान सभा का निर्माण किया गया था। और यह है आज का प्रश्न कि संजय पांडे किस राज्य के नए पुलिस आयुक्त बने हैं? आपके ऑप्शन में गुरुग्राम, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और हरियाणा है। तो उम्मीद करता हूँ कि सेशन आपको पसंद आया होगा और आज से आपको रेगुलर जो पीडीएफ है वो अवेलेबल रहा करेगी। तो पीडीएफ और टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। आज का सेशन पसंद आया तो इसे लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।